हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जुबैर टेक। आज हमारे पास डिवाइस रिपेयर होने के लिए आई है हॉट 10 प्ले। तो जिसमें प्रॉब्लम है डिस्प्ले, रैम्बो डिस्प्ले या डिस्प्ले ख़राब होना या ब्लू लाइट आना। तो इसमें मुख्तलिफ़ जगह से प्रॉब्लम आते हैं। तो आज जो हमने प्रॉब्लम फाइंड आउट किया है वो आपको वीडियो के ज़रिए दिखा देते हैं। तो अभी देखें, फ़र्स्ट टाइम ये डिस्प्ले प्रॉपर आ चुका है और ये फिर अब अगर ये चलता है तो कंटिन्यू चलता है, प्रॉब्लम आता है तो फिर ये तंग करता है। कस्टमर का कहना ये है कि फिर ये ब्लू डिस्प्ले होना, डिस्प्ले का ख़राब होना, इस किस्म के प्रॉब्लम आते हैं इसमें ना। तो चलिए देखें, ब्लू डिस्प्ले आप देख सकते हैं, इसे देख सकते हैं। तो हम इसे करते हैं डिसअसेंबल करने के बाद चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट में करते हैं क्लीनिंग। तो क्लीनिंग के बाद चलते हैं हम बोर्नियो की तरफ। बोर्नियो में देख सकते हैं ये लाइंस, देखिए ये मीपी की लाइंस हैं। टोटल जो है डिस्प्ले से रिलेटेड जो लाइनें होती हैं वो होती हैं 8 लाइनें मीपी की होती हैं। अच्छा, 2 VSN प्लस VSN माइनस और उसके साथ जो है एक VIO 1.8 वोल्ट जो डिस्प्ले के लिए आती है। और इसके अलावा 2 लाइंस और होती हैं जो हमारी CPU से रिलेटेड होती हैं। उसे हम कहते हैं रीसेट N की लाइन और TH की लाइन, ट्रांसमिशन एरर की। तो देख सकते हैं ये लाइंस आप मीपी फ़िल्टर की लाइंस हैं जो CPU से रिलेटेड हैं। उसके ऊपर VSN प्लस VSN माइनस, अच्छा VIO 1.8 वोल्ट, अच्छा VIO 1.8 वोल्ट के बराबर में लाइन है TE की, ट्रांसमिशन एरर की लाइन है। और उसके बराबर में जो लाइन है वो रीसेट की लाइन है। तो ये डिस्प्ले से रिलेटेड 13 लाइंस बनती हैं जो कि डिस्प्ले के तमाम प्रॉब्लम से रिलेटेड होती हैं। इन लाइन को आपने करना होता है चेक करने के बाद फिर आप जो है अंदाज़ा ले सकते हैं कि हमारी कहाँ से प्रॉब्लम आई है। तो ये जो लाइंस हैं, ये देखें, ये डिस्प्ले की जो VSN प्लस और VSN माइनस की लाइन है, तो ये हमारी ग्राफिक IC से आती हैं। अगर इनके वोल्टेज या इनकी GR आपको प्रॉपर मिले तो आपने यहाँ काम नहीं करना होता। इसके अलावा अदर लाइंस को आपने देखना होता है। 13 लाइंस में आपको बता चुका हूँ कि 13 लाइंस में 2 लाइनें ये होती हैं लूप IC से निकल कर डिस्प्ले कनेक्टर पर जाती हैं। और एक लाइन ये देखें VIO 1.8 वोल्ट की लाइन है, VIO 1.8 PMU की लाइन है जो हमारी पावर से आने के बाद डिस्प्ले कनेक्टर पर जाती है। अगर इस लाइन में भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा डिस्प्ले ब्लू होना या हमारे डिस्प्ले का ख़राब होना या रेनबो डिस्प्ले होना, इस किस्म के प्रॉब्लम आते हैं। जो हमारा आपको बताने का या वीडियो बनाने का मकसद है इसी लाइन के ऊपर है। इस लाइन की वजह से भी ये डिस्प्ले ख़राब रहता है। तो चलें हम इसकी GR कंफर्म कर लेते हैं कि हमारी GR में ठीक है। ये हमारी VSN प्लस VSN माइनस की लाइन, VSN माइनस की लाइन को हम रेड प्रोब के ज़रिए इसकी GR लेंगे। यहाँ पर हमारी सही है GR, ठीक है। तो ये VIO 1.8 वोल्ट की लाइन है और यहाँ हमारी TE की लाइन है, उसके बराबर में हमारी रीसेट की लाइन है। तो यहाँ पर हमारी GR प्रॉपर मिल रही है। तो नीचे मीपी फ़िल्टर है, मीपी फ़िल्टर की लाइन पर हम लेते हैं, कंफर्म करते हैं GR हमें प्रॉपर मिल रही है। तो इन मीपी लाइंस को अगर आप चेक करें तो इनकी GR तकरीबन जो है एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। ये हम जो है डिस्प्ले लूप IC की जो 2 लाइंस निकलती हैं उन्हें हम देख चुके हैं। ये देखें हमारा डिस्प्ले जो है फिर ख़राब हो गया, रेनबो डिस्प्ले हो चुका है हमारा। तो सही, अब दोबारा हमने इसे चेक किया ऑन करके डिवाइस को, तो हमारा डिस्प्ले यहाँ पर फिर ओके हो चुका है, ठीक है। तो ये इस केस में मैं रिपेयर कर चुका हूँ डिवाइस, आपको बस सलूशन देने के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। तो इस प्रॉब्लम में अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आता है तो VIO 1.8 वोल्ट की लाइन को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। अगर जब आपका डिस्प्ले ख़राब हो तब आपने यहाँ वोल्टेज चेक करने VIO 1.8 वोल्ट की लाइन पे। जिस तरह मैं आपको ये देख कनेक्टर की लाइन के ऊपर दिखा रहा हूँ, ये लाइन है हमारी जो यहाँ से निकलने के बाद यहाँ आ रही है। यहाँ से हम करेंगे स्क्रैच करने के बाद यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे कि हमें क्या वोल्ट मिलता है। अच्छा, जब आपका डिस्प्ले ख़राब हो या आपका डिस्प्ले रेनबो डिस्प्ले हो जाए तो आपने यहाँ पर वोल्ट को देख लेना है कि यहाँ पर आपका वोल्ट ड्रॉप तो नहीं हो रहा।
क्योंकि मैं जितनी डिवाइसें रिपेयर कर चुका हूँ, मुझे यहाँ पर डिस्प्ले ख़राब होने की सूरत में यहाँ पर मुझे जो डिस्प्ले के वोल्ट VIO 1.8 वोल्ट की लाइन पे वोल्ट मुझे ड्रॉप मिले हैं। तो इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी इसी लाइन में प्रॉब्लम है। तो इसके अलावा भी अदर लाइंस हैं, जैसे डिस्प्ले का ख़राब होना, वो हमारी शॉर्टेज की वजह से भी होता है। कहीं भी शॉर्टेज होती है हमारा डिस्प्ले ख़राब होना शुरू हो जाता है। हमारे CPU से भी रिलेटेड ये प्रॉब्लम होती है। डिस्प्ले से रिलेटेड प्रॉब्लम में हमारा CPU भी रिवॉल्व करना पड़ता है, या हमारी लूब आई से भी प्रॉब्लम आती है। हमारी मीपी लाइंस में भी ये मीपी लाइंस की वजह से भी ये हमारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ठीक है, तो यहाँ हम चलते हैं, ये दोबारा इसे गिन लेते हैं। 3 4 5 6 और ये 7, ये हमारी तकरीबन जो है 8वीं लाइन बनती है। 8वीं लाइन हमारी VIO 1.8 वोल्ट की लाइन है। यहाँ पर मैंने जब एनालाइज़ किया तो मुझे यहाँ पर वोल्टेज मिला ड्रॉप, वो आपको मैं दिखा नहीं सका। तो जहाँ से अब मुझे आसानी होगी, मुझे जो है मेन बोर्ड को दोबारा पावर IC की तरफ या पावर IC चेंज करने की तरफ नहीं जाना, मुझे बस डायरेक्ट यहाँ पर 1.8 वोल्ट दे देना है, वो मुझे कहीं से भी मिले। तो यहाँ पर मैं शील्ड को करता हूँ रिमूव करने के बाद CPU के आसपास से कहीं हमें 1.8 वोल्ट मिलता है, वहाँ से एक जंपर उठाकर डायरेक्ट यहाँ 1.8 वोल्ट का जंपर यहाँ पर हम दे देंगे VIO 1.8 वोल्ट की लाइन में। तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चले शील्ड को करते हैं रिमूव करने के बाद डिवाइस को ऑन करने के बाद हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे, कहाँ हमें 1.8 वोल्ट मिलता है। जहाँ हमें 1.8 वोल्ट मिलेगा वहाँ से हम जंपर लेंगे और हम यहाँ पर डिस्प्ले कनेक्टर पर VIO 1.8 वोल्ट की लाइन में उसे लगा देंगे, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो है मैं एनालाइज़ कर चुका हूँ, बस वीडियो बनाने की पर्पज़ से आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ठीक है। यहाँ पर हमारी डिवाइस इस टाइम ऑन है, तो यहाँ पर हम वोल्ट चेक कर रहे हैं कि हमें कहाँ 1.8 वोल्ट मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें 1.8 वोल्ट मिलता है या नहीं, या हमें कहीं और से इसे ढूंढना पड़ेगा। तो ठीक है, ये यहाँ देखते हैं, यहाँ भी हमें तकरीबन नहीं मिला। तो यहाँ देखें हमें 1.8 वोल्ट मिल चुका है। तो यहाँ से हम एक जंपर अप्लाई करेंगे और VIO 1.8 वोल्ट जो हमारा डिस्प्ले के लिए जाता है वहाँ पर हम इसे करेंगे अप्लाई करने के बाद हमारा जो है 110% प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। तो ये डिस्प्ले बिगड़ना CPU से भी रिलेटेड होता है, लूब IC से भी रिलेटेड होता है, और MIPI की लाइन में रीडिंग या GR जो है अगर अनहेल्थी होती हैं, ये देखें मैं मेंशन कर चुका हूँ पिक्चर में आप ये देखें, ऊपर से कनेक्टर के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 7वीं लाइन हमारी जो है VIO 1.8 वोल्ट की लाइन है। तो वहाँ पर हम जंपर अप्लाई करेंगे। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म से फॉल्ट आते हैं। तो ये हमारे पास जो प्रॉब्लम आया इस लाइन की वजह से आया। और भी आपके पास अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आता है हॉट 9 प्ले, हॉट 10 प्ले और इस किस्म के जितने भी फ़ोन्स हैं, डिवाइसेस हैं, ये अदर मॉडल हैं, तो आपने इस लाइन पर लाजमी 1.8 वोल्ट को देख लेना है जो स्टेबल आपको मिलना चाहिए। अगर आपको स्टेबल नहीं मिलता तो आपने कहीं से भी 1.8 वोल्ट का जंपर लेके यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो आपका अगर इस लाइन की वजह से प्रॉब्लम होगा तो 110% आपको सलूशन इसका मिलेगा। तो मुझे तो कंफर्म है कि इस लाइन में अक्सर इन्फिनिक्स टेक्नो में तो अक्सर ये फॉल्ट आते हैं। तो यहाँ पर जो है ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, और जब वोल्टेज ड्रॉप हो तो आपने इस लाइन पे वोल्टेज को अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। अगर आपका यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो तो आपने यहाँ 1.8 वोल्ट की लाइन पर जंपर अप्लाई करना है। उसके बाद आप देखेंगे आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो ठीक है, हम अपनी डिवाइस को करते हैं प्रॉपर में हम बैटरी वगैरह इंस्टॉल करते हैं, और यहाँ पर जो हमें डिवाइस को ऑन करके देख लेना है कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है, हम यहाँ पर करते हैं डिवाइस को ऑन करने के बाद देखते हैं हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो इंशाल्लाह ये जो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम एनालाइज़ कर चुके हैं इस डिवाइस को।
तो आपका भी अगर ये प्रॉब्लम आता है किसी भी डिवाइस में 1.8 वोल्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, तो आपने इसी तरीके से एनालाइज करना है और आपको वो सलूशन मिलेगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आपने चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को कर देना प्रेस और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर देना है। तो इसी तरीके से हमारी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए बंदे रहें इस चैनल के साथ। इजाज़त दिए, अल्लाह हाफिज़।